Hello everyone, so today we are going to start another new chapter, mole concept and stoichiometry. सबसे पहले हम इस चैप्टर का सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ये ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक आपका ये जो सिलेबस है ना बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। इस चैप्टर का बहुत सारा पोर्शन जो है मेजर पोर्शन जो है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। अभी आपको सिर्फ जो पढ़ना है 2020-21 एग्जाम के लिए वो है आपका पार्ट 3। आप जब सिलेबस देखोगे ना तो यहाँ पे 3 पार्ट में लिखा होगा वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसके अंदर आपका मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसका प्रूव नहीं आएगा। एंड डिडक्शन ऑफ सिंपल इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें आपका आएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड एंड द मासेस ऑफ ए कंबाइनिंग एलिमेंट। बस यही आपको इस चैप्टर से पढ़ना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो अब हम लोग एक एक करके सब पॉइंट्स पे बात करते हैं, सब टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये वेपर डेंसिटी क्या होता है, इसको पहले समझेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं CO2, ये एक मॉलिक्यूल्स है, ऑब्वियस है। तो इसका अगर वेट देखा जाए तो ये कौन कौन से एटम से मिलकर बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का कितना एटम है, 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, 2 एटम है। तो अब इसका वेट अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, C का कितना होता है, एटॉमिक वेट 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, 16 होता है, बट ये कितना है, 2 एटम है। तो ये इस तरह से हम लोग करके कितना निकालते हैं, 40 कितना हो जाएगा, 32 एंड 44। तो इस तरह से जो वेट आता है इसको हम लोग बोलते हैं, अगर ग्राम में लेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो 44 आ गया। अगर हम लोग ऐसा ले ले H2SO4 तो H का कितना होता है, 2 इंटू 1, H का 1 होता है, बट वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम। सो प्लस सल्फर का कितना होता है, 32 होता है एटॉमिक वेट। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इंटू 4। तो इसका तो देखिए ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 32 एंड ये 64। व्हेन वी एडेड दिस होल इट विल बिकम 98 हो जाएगा ना। देखिए 4 and 2 and 2 8 हो रहा है, और यहाँ पे 6 and 3 9 98। तो ये जो हम लोग निकालते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। चलिए सर मॉलिक्यूलर वेट का तो मतलब समझ में आ गया, ये वेपर डेंसिटी का मतलब क्या है। तो उसके लिए एक सर्टेन सा फॉर्मूला है। देखिए वेट ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस, कोई भी गैस, सपोज कर लीजिए A B कोई भी एक गैस है, उसका वेट एक फिक्स वॉल्यूम में, और क्या है, वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। उसी फिक्स वॉल्यूम में हाइड्रोजन का जितना वेट होगा उस दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या निकलेगा, वेपर डेंसिटी निकलेगा। इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज कर लीजिए आप एक बकेट है, बर्नर है या बॉटल है, कुछ भी ले लीजिए, ये एक फिक्स वॉल्यूम वाला सब्सटेंस ले लिए, ठीक है। इसको पूरा फिलअप करेंगे तो इसका अगर मान लेते हैं कोई एक गैस है, तो हम इस गैस A है, इसमें हम लोग पूरा फिलअप कर दिया, इसको पूरा फिलअप कर दिया, तो उसका जो वेट हुआ, ठीक है, वेट ऑफ, सपोज कर लीजिए यहाँ वेट ऑफ A हो जाएगा, एक फिक्स वॉल्यूम है ना, देखिए ये एक फिक्स वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग उसी तरह से इसी में अगर हाइड्रोजन को फिलअप करते हैं, पूरे एक फिक्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन जो निकलेगा, इसका जो रेशियो निकलेगा ना, वो क्या निकलेगा, वेपर डेंसिटी ऑफ A निकलेगा। या आप सपोज कर लीजिए एक बॉटल लेते हैं ना हम लोग, सपोज कर लेते हैं ऐसा एक बॉटल ले लेते हैं हम लोग। चलिए ये बॉटल में हम लोग क्या किया, कोई एक गैस को पूरा फिलअप कर दे रहे हैं, पूरा गैस फिलअप कर दिया, तो जो वेट आएगा उसके बाद उस गैस को निकाल के आप हाइड्रोजन को डालोगे इस पे, तो उसका जो वेट आएगा, दोनों का रेशियो जो रहेगा ना, वो उस गैस का क्या रहेगा, वेपर डेंसिटी निकलेगा। अब इसी को और हम लोग मॉडिफाई करके क्या लिख रहे हैं, देखिए वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, सर्टेन वॉल्यूम को हम लोग 1 लीटर ले लिया, तो वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम की जगह अब हम 1 लीटर ले लिए, 1 लीटर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेट वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस। तो ये आपका डेफिनेशंस था मॉलिक्यूलर वेट को क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी को क्या बोलते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, न्यूमेरिकल्स के जरिए समझते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। कुछ एग्जांपल्स है, देखिए क्या है। फर्स्ट एग्जांपल, अ सिलेंडर, गैस सिलेंडर होल्ड कितना, देखे तो 85 ग्राम ऑफ गैस A। एक गैस सिलेंडर है, वो कितना होल्ड कर पा रहा है, इसमें एक X गैस है, कितना होल्ड कर पा रहा है, 85 ग्राम ऑफ गैस X, ठीक है।
द सेम सिलेंडर व्हेन फिल्ड विथ हाइड्रोजन, इसी को जब हम हाइड्रोजन से फिल कर रहे हैं तो ये कितना होल्ड कर पा रहा है, देखे तो 8.5। तो अब हमको क्या बोला, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स, मॉलिक्यूलर वेट बताना बोला है, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और हम लोग को वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला भी पता है। वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब एक फिक्स वॉल्यूम में जो एक्स का वेट है, उसी फिक्स वॉल्यूम में हाइड्रोजन का जो वेट है, देखिए यहाँ सेम सिलेंडर है ना, तो वॉल्यूम तो फिक्स हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, वेपर डेंसिटी निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है, वेट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है, देखिए 85 ग्राम है। और ये वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 8.5। सो हमारा वेपर डेंसिटी कितना निकलता है, 10 निकलता है। वेपर डेंसिटी 10 निकल गया तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना ईजी वे में अगर बेसिक कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो आप फाइंड आउट कर पाइएगा। अब चलिए दूसरा जो न्यूमेरिकल्स हम लिए हैं, देखिए क्या है, गैस सिलेंडर फिल्ड विथ हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन से जब उसको फिल कर रहे हैं तो उसको वेट कितना दिखा रहा है, 50 ग्राम दिखा रहा है, 50 ग्राम दिखा रहा है। एक गैस सिलेंडर है, मान लेते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसको जब हम लोग हाइड्रोजन से पूरा फिलअप कर रहे हैं तो हाइड्रोजन से जब फिलअप किया तो इसका कितना वेट दिखा रहा है, 50 ग्राम दिखा रहा है। चलिए द सेम सिलेंडर, मतलब वॉल्यूम फिक्स हो गया, होल्ड कितना, 200 ग्राम। अब इसमें कोई एक गैस है जिसका नाम हम लोग बोलते रहे ए, अगर हम जो इससे एक से फिल कर रहे हैं ना, पूरा फिलअप कर रहे हैं, तो उसका वेट कितना हो जा रहा है, 200 ग्राम हो जा रहा है। और एंड 500 ग्राम, अच्छा जब इसको B से फिलअप कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, B से, तो इसका कितना हो जा रहा है वेट, 500 ग्राम हो जा रहा है। चलिए ये तो समझ में आ गया, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A एंड B। तो हम लोग पहले वेपर डेंसिटी ऑफ A निकाल लेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ B निकाल लेंगे। तो वेपर डेंसिटी ऑफ A कैसे निकलेगा, आपको पता है, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ A, तो सर्टेन या फिक्स वॉल्यूम में कितना आ रहा है इसका वेट, 200 आ रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन का वही फिक्स वॉल्यूम में कितना वेट है, 50 है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 5 1 5 4, तो इसका वेपर डेंसिटी कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिखिएगा, 2 इंटू 4 दैट इज 8। चलिए ये तो आपका ए का मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। इसी तरह से अगर हम बी का फाइंड आउट करना चाहें तो वेपर डेंसिटी ऑफ बी कितना निकलेगा, वेपर डेंसिटी ऑफ बी कितना निकलेगा, कितना है आपका, इसका इस फिक्स वॉल्यूम में इसका वेट कितना आया है, 500 आया। अच्छा, इसी फिक्स वॉल्यूम में हाइड्रोजन का कितना वेट है, सर हाइड्रोजन का वेट 50 है, इसको कट करिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ रहा है ना, देखिए हाँ 10 आ रहा है, ये कैंसिल कर देते हैं और ये 10, ये वेपर डेंसिटी ऑफ बी निकल गया। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी कितना निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी कैसे निकलेगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला है 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो इस वे से देखिए कितना इजी वे में, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, कितना इजी वे में, चाहे न्यूमेरिकल्स कैसा भी हो, आपका सॉल्व हो जाएगा। कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक और न्यूमेरिकल्स हम यहाँ लिया है, अ गैस सिलेंडर कैन होल्ड 1 kg ऑफ हाइड्रोजन। एक गैस सिलेंडर है, वो क्या कर रहा है, वो 1 kg ऑफ हाइड्रोजन को होल्ड कर रहा है, कब, अंडर द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अच्छा, कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फिटअप कर रहे हैं, डाल रहे हैं, इट कैन होल्ड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो ये कितना वेट को होल्ड करेगा, मतलब इसका वेट कितना होगा। तो चलिए अब आपको हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना वेपर डेंसिटी का, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ सर्टेन फिक्स वॉल्यूम है, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम लोग ले सकते हैं वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, एक फिक्स वॉल्यूम है तो सर्टेन वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये हमें पता है। अब वेपर डेंसिटी पता चल जाए तो हमको वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वेपर डेंसिटी चाहिए। वेपर डेंसिटी के लिए एक हिंट दिया हुआ है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट देखिए तो कार्बन का एटम का वेट कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन 2 है ना, तो 2 × 16 दैट इज नथिंग इक्वल्स टू, अब इससे पहले भी हम लोग सीखे ये चीज निकालना,
44। तो ये क्या आ गया आपका 44 क्या आ गया, अच्छा इसको ग्राम में लिख लेते हैं, अगर देखना है तो ग्राम में, तो 44 क्या आ गया आपका, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44, तो वेपर डेंसिटी कितना होगा, सो वी नो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो यहां से आप करिएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 22। 22 क्या आ गया, ये वेपर डेंसिटी आ गया ना। अच्छा ये आपका क्या है, आपका यहाँ पे वेट ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है। अब देखिए यहां से हम लोग वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ, इसी चीज को लिख रहे हैं, वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ H2, मतलब वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम है इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी होता है। वी राइट वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 22 एंड यहाँ पे वेट ऑफ कितना दिया 1 kg दिया ना, यहाँ पे 1 kg लिख देंगे एंड यहाँ पे कितना होगा वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट ऑफ CO2। चलिए कितना निकल जाएगा, तो वेट of CO2 is equals to 2 into 1 that is 22 kg। तो इस तरह से चाहे आपको वेपर डेंसिटी दे के मॉलिक्यूलर वेट पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप सो आप ये इस तरह का सम्स को फाइंड आउट कर पाइएगा। अब एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स है, अगर टफ करता है पेपर तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको देना जरूरी है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस, कितना गैस है हमें नहीं पता है, हम लोग क्या जान रहे हैं, ऑफ अ गैस 290 ml ऑफ अ गैस ए, गैस कोई ए है, इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट बताना है, जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, हम सपोज कर लीजिए V1 ले रहे हैं 290 ml, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 290 ml ऑफ अ गैस ए एट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया हुआ देखिए तो 17 डिग्री सेल्सियस। अच्छा इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रेशर भी दे दिया हुआ है एंड 1520 mm, अच्छा 1520 mm, ये 1520 mm से कुछ समझ में आ रहा है। 760 mm क्या होता है आपको पता है, 1 ATP होता है, ATP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वहां से जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया, इतना टफ नहीं है कुछ, इससे डर मत जाइएगा कि वो क्या क्या कैलकुलेट करने दे रहा है, ठीक है। चलिए इसका अगर हम लोग 273 से अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं 17 को तो कितना निकलेगा 290 केल्विन निकला। अच्छा क्वेश्चंस को पहले समझते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 290 ml ऑफ ए गैस ए एट 17 डिग्री एंड इतना प्रेशर विच वेट इज 2.5। अच्छा इसका वेट आपको पता है, वेट कितना है, वेट कितना है देखिए तो 2.73 ग्राम, 2.73 ग्राम एट एसटीपी ना, एट एसटीपी। अच्छा हम लोग को एसटीपी पे इसका वेट पता है, एसटीपी पे पहले वॉल्यूम कितना आता है ये पता करें। अच्छा क्या करना है, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन का आपको एसटीपी पे आपको क्या दे दिया, वेट दे दिया। अच्छा ये क्वेश्चंस में बोलना ये चाह रहा है आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो हमको अगर वेपर डेंसिटी निकल जाता है तो वेपर डेंसिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या है, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फिक्स वॉल्यूम और सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन का तो वेट पता है एसटीपी पे। अच्छा 1 लीटर ऑफ दैट गैस ए का अगर हमको वेट निकल जाए बाय एनी मींस 1 लीटर का, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वेपर डेंसिटी निकल जाएगा, उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। तो 1 लीटर का हमको वेट निकालना है, 1 लीटर का वेट, लेकिन ये कितना किसका वेट है, एट एसटीपी पे। अच्छा एसटीपी पे कितना वॉल्यूम है पहले हम लोग देखते हैं, उस वॉल्यूम का वेट इतना है, तो 1 लीटर का वेट कितना होगा। तो एसटीपी के लिए आपको टेम्परेचर पता है, एसटीपी पे टेम्परेचर T2 लेते हैं तो कितना होता है 273 डिग्री केल्विन होता है एसटीपी पे टेम्परेचर। अच्छा प्रेशर कितना होता है सर, प्रेशर होता है आपको कितना होता है 760 mm बोलते हैं, mm बोलते हैं या 1 ATP बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे mm है इस वजह से यहाँ पे mm लिया। अच्छा हमें वॉल्यूम तो नहीं पता है ना, अगर भाई एनी मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम पता चल जाएगा, मान लीजिए आ गया 500, तो हम बोल पाएंगे कि 500 वॉल्यूम पे इसका वेट है 2.73 ग्राम, तो 1 लीटर दैट मीन्स 1000 ml पे इसका वेट कितना होगा, और जो भी वेट आएगा उसको हम लोग 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के वेट से डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन, जो भी आएगा वेपर डेंसिटी निकल जाएगा। तो इसका कुछ जो गिवन डाटा है यहाँ से हमको एक फॉर्मूला सेट होता चला जा रहा है, मतलब दिख रहा है, ये हम लोग जो गैस इक्वेशन जानते हैं P2 डिवाइडेड बाय V2 डिवाइडेड बाय T2,
ये एक है। यहाँ से देखिए तो अगर V2 पता चल जाए, अगर मान लेते हैं V2 आ गया 100, तो हम लोग बोल जाए पाएंगे 100 ml का वेट कितना है 2.73 ग्राम, तो आपको कितना 1000 ml का कितना हो जाएगा। तो पहले हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए देखिए P का वैल्यू कितना है, यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है 290। अच्छा V का वैल्यू, सॉरी P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू है यह, चलिए लिखते हैं, मिस हो जा रहा है, 20 इंटू P का वैल्यू, V का वैल्यू कितना है देखिए, P का वैल्यू 290, T का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, तो हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लिए इस वजह से 290। यहाँ से फिर इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स टू लेते हैं, कितना आएगा इक्वल्स टू करिएगा तो T2 का यहाँ पे P2 कितना दिया हुआ है 760। अच्छा V2 इसी का वैल्यू निकालना है हमें। अच्छा इसके बाद T2 का वैल्यू कितना है देखिए तो 273। अच्छा कुछ कट रहा है क्या देखिए, तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। अच्छा ये देखिए डबल है, 760 का डबल अभी आपको दिखा दिए थे यहाँ पे, ये है। तो V2 का वैल्यू कितना आ रहा है देखिए तो 2 इंटू 273, ये जो भी होगा कितना होगा, ये ml में होगा V2, तो 273 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना होगा, 2 इंटू 3 6 हो गया, 7 इंटू 2 14, कैरी 1, 2 इंटू 2 4, मतलब इतना ml। यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गया सर कि 546 ml का वेट कितना है 2.73, 546 ml का वेट कितना है 2.73 ग्राम। सो 1 लीटर मतलब कितना होता है 1000 ml होता है ना, तो 1000 ml का वेट कितना हो जाएगा ये फाइंड आउट करना है। तो 1000 ml का वेट कितना होगा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग को पता है 546 ml का वेट है 2.73 ग्राम, तो 1 लीटर का कितना होगा, 1 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड एकदम फॉलो कर रहा हूँ, कोई भी इसका टफ का बात नहीं है। अच्छा 1000 ml का वेट कितना होगा, तो ये 1000 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर 1000 लिख देते हैं, चलिए एक ही बार में हो जा रहा है, यहाँ पे 1000 ml कर दे रहे हैं, तो 1000 ml का वेट कितना होगा। अच्छा देखिए तो ये कुछ डबल लग रहा है 2.73 और ये 5 पॉइंट, देखिए 3 का डबल 6 है, 7 का डबल 14, 4 और 2 का डबल कैरी 1 हो गया, तो मतलब ये डबल है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट को हटा के 00 दे दिए यहाँ पे, देखिए 1 जा और ये 2 जा कैंसिल हो गया फुल। चलिए ये तो समझ में आ गया सर, ये देखिए 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ 10 बचा, ये 1 और ये 5। तो यहाँ से समझ में आ गया कि इतना ml का वेट कितना निकला 5 ग्राम निकला। चलिए इतना ml का वेट 5 ग्राम निकला, तो अब हम लोग वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, सर्टेन वॉल्यूम मतलब 100 ml, जो आपका 1 लीटर का वेट कितना निकला हमारा 5 ग्राम निकला, और इसका हाइड्रोजन का कितना वेट है, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.9 ग्राम। तो कितना निकल जाएगा यहाँ से, जब इसको डिवाइड करिएगा, इसको और अच्छा से डिवाइड करके देखते हैं, देखिए 5.09, इसको अगर हम लोग करेंगे तो 500 हो जाएगा, ये पॉइंट डी के लिए कितना आ जाएगा 100, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। चलिए ऐसा आ रहा है ना, इसको फिर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए 500, ये फिर कितना होगा, 5 जा रहा है 45, कैरी ये 5 यहीं पे हो गया, फिर 0 1 उतारेंगे, फिर 5 हो गया, कितना हो जाएगा 45, ये फिर कैंसिल होके कितना होगा, फिर ये 5, फिर इस तरह से 5 चलता ही रहेगा, मतलब 55.5555 ग्राम आ रहा है। चलिए इस तरह से हम लोग दे रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी, इस तरह से होता है ना 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका, एक वेपर डेंसिटी कितना है 5.555 ग्राम। तो जब इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 11.1111 ग्राम। तो ये आपका क्या निकला, पूरा फाइनल निकला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, ये आपका, क्योंकि 2 इंटू वेपर डेंसिटी ये होता है। तो ये था ओवरऑल फुल आपका मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी का न्यूमेरिकल। इससे बाहर कोई कंसेप्ट आई होप सो बचा नहीं है, और कोई और कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपका ये जो मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी का पूरा जो कंसेप्ट है, उसका बेस का न्यूमेरिकल्स पूरा क्लियर हो गया।
अब हम लोग परसेंटेज कंपोजिशंस और उसका न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज निकालने का पता है, परसेंटेज ऑफ अगर हम लोग ए बोलते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, क्या एक फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल 1 इंटू 100 एक आता है ना, वैसे ही तो हम लोग कोई भी कंपाउंड है उसमें हम लोग बोलेंगे, सपोज कर लीजिए H2SO4, इसमें हम लोग बोलेंगे सल्फर का कितना परसेंटेज है बाई वेट, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ सल्फर करेंगे डिवाइडेड बाई वेट ऑफ पूरा होल H2SO4 इंटू 100, फॉर्मूला ये है। तो हम लोग का परसेंटेज कंपोजिशन का वेट ऑफ एन एलिमेंट, जितना एलिमेंट उसका प्रेजेंट रहेगा उसका वेट डिवाइडेड बाय वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड या दैट मॉलिक्यूल्स जिससे हम लोग ले रहे हैं इनटू 100 कर देंगे। ये आपका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। इसको थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको है ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। क्या है कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है, तो देखिए ये क्या आ रहा है, Ca3PO4 एंड होल ट्वाइस। ये कैसे आता है नेमिंग, ये आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में बताए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका गिवन क्या दे दिया है कि सिंगल एटम ऑफ कैल्शियम है उसका वेट कितना आता है, 40 आता है, और फास्फोरस का कितना है, 31 है, यानी ये गिवन दिया रहेगा। गिवन नहीं दिया रहेगा तो एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है। अच्छा, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है ना। तो याद रखिएगा जिसका एटॉमिक नंबर इवन होता है ना, जस्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एटॉमिक वेट निकल जाएगा। ये एक जनरल रूल है, हर जगह फॉलो नहीं करता है, लेकिन अप टू 20 में मैक्स टू मैक्स फॉलो करता है, नाइट्रोजन को छोड़ के और 1-2 है उसको छोड़ के, ठीक है। फॉस्फोरस का देखिए आपको 15 आता है ना। अच्छा, अगर इवन रहेगा तो क्या करिएगा, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, एटॉमिक नंबर को। ऑड रहेगा तो क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिएगा। जैसे देखो तो ये कितना होगा, 31 हो गया। ऑक्सीजन, सोडियम का देख लेते हैं, सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 करो, देखिए 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है ना, तो इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 16 आएगा। तो एक जनरल रूल है अपने आप को मतलब एटॉमिक वेट याद रखने का, नहीं तो गिवन दिया रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बाई वेट कितना है, परसेंट ऑफ फॉस्फोरस कितना है, ऑक्सीजन का वेट कितना है, परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट कभी भी देती है तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले निकालने का। तो एक सिंगल एटम ऑफ कैल्शियम का वेट कितना है, 40, लेकिन है कितना, टोटल 3 है ना, तो इस तरह का 3 का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, फिर ऐड करना फॉस्फोरस का 1 का कितना है, 31 ना, लेकिन देखिए ये ब्रैकेट इंडिकेट कर रही है 2, इससे भी मल्टीप्लाई है, इंटू 2 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का 1 का वेट कितना है आपको पता है, 16। अच्छा, यहाँ पे कितना है, 4 है ना, लेकिन ये फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, ये 120 हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है, 62 हो जाएगा। ये 16 8 जा कितना होगा, 16 8 जा कितना होता है, देखिए 6 इंटू 8 कितना हो रहा है, 48 हो रहा है, 8 कैरी 4 8 एंड 120, मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी 8 128 हो रहा है। अब ऐड करेंगे, देखिए 8 2 0, मतलब 0 ही होगा, कैरी 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 एंड 2 8 इंटू 10 एंड 1, मतलब ये, और फिर 3 कैरी हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 310 ग्राम आ रहा है। चलिए ठीक है, 310 ग्राम हो गया। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना है इसमें। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम के लिए कितना है, कैल्शियम का कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना एलिमेंट्स है, देखिए तो 3 है ना, और 1 का कितना है, 1 का कितना वेट है, 40 है, तो 40 लिखेंगे डिवाइडेड बाई आपका टोटल 1, टोटल कितना है 310 इंटू 100, कैलकुलेट करिएगा, जो आएगा ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बोले सर परसेंटेज ऑफ आप बताइए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है कितना, देखिए तो 1 का आपको पता है 16 है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 का ही से निकाल देते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 310 नहीं करना है, एक्चुअल कितना है ये देखना है, 2 इंटू 4 8 इंटू 16 होगा, इंटू डिवाइडेड बाई 310 होगा, इंटू जो है 100। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे इसका भी। अच्छा, फॉस्फोरस का बोलता है तो उसी तरह से कितना हो जाता है सर, फॉस्फोरस का कितना है वेट आपका, फॉस्फोरस का है 31, लेकिन इस तरह से कितना है 2 है ना, तो डिवाइड बाई 310 इंटू ये आपका ये जो रहेगा ये परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है सर, ये तो था एक छोटा सा एग्जांपल। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, देखिए इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका भी उसी तरह से निकालेंगे। K2Cr2O7, K का कितना है, अच्छा देखिए इसका भी एटॉमिक नंबर आपको पता है 19 होता है। 19 को हम बताए जब ऑड रहता है एटॉमिक नंबर तो क्या करते हैं, इंटू 2 प्लस 1 करते हैं, 39 हो रहा है ना। तो ये निकालने का एक वे है, लेकिन आपको गिवन दिया है तो और अच्छी बात है। चलिए, तो 39 1 का है, लेकिन है कितना इसमें देखिए तो 2 है ना, तो 2 से
फिर प्लस करेंगे, Cr का कितना है 52 है, इंटू 2 कर दिया। फिर ऑक्सीजन कितना है 7 है ना, 16 इंटू 7 कर दिया। तो जब आप इसका पूरा टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 294 समथिंग आएगा। परसेंटेज को इसका बोल दिया तो परसेंटेज ऑफ Cr आप कैसे निकालेगा, Cr का कितना है 2 इंटू 52 डिवाइडेड बाई जो टोटल आ रहा है 294 या जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करिएगा। अब किसी का भी परसेंटेज दे, आई होप सो आप ये निकाल लीजिएगा। तो ये एक वे है किस तरह से परसेंटेज का आपका न्यूमेरिकल्स पूछता है। परसेंटेज कंपोजिशन का एक और न्यूमेरिकल्स जो इस तरह से है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो होता है उसका आपको परसेंटेज वेट निकालना है। तो उससे पहले आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सर वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कितना होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सर ये Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। इसमें ये वाटर का वेट का रेशियो परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को इस सब का गिवन दिया रहना चाहिए। तो सोडियम का हम लोग होता है, आपको पता है 23 होता है। अच्छा, उसी तरह से हाइड्रोजन, कार्बन का कितना होगा 12 होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ये हमको पता है। तो अब हम लोग सब पूरे ओवरऑल वॉशिंग सोडा का एटॉमिक वेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वॉशिंग सोडा का एटॉमिक वेट, चलिए 2 इंटू 23, सिंगल एटम ऑफ सोडियम का कितना वेट है 23 है, लेकिन इस तरह से देखिए 2 है ना यहाँ पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस कार्बन कितना है 12 है, सिंगल है, इस तरह से 12 लिख दिया। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है एक का, लेकिन इस तरह से 3 है ना, प्लस। अच्छा, ये वाटर के केस में ना, वाटर का हम लोग को देखिए पता है वाटर का क्या होता है 2 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 है एटम्स, तो इस तरह से 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 18 होता है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 10 इंटू 18 भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर है, या आप और एलिबरेट करके ऐसा दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। अच्छा, सब इसको ऐड करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, प्लस इसका 12 है, ये कितना हो जाएगा 16 3 कितना हो जाएगा 48, प्लस ये कितना हो रहा है 180 हो रहा है। चलिए ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये जब ऐड करेंगे ये कितना है 46 और ये कितना है 180। सर इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 इंटू 60 कितना 106 प्लस और आपका 180। आप ऐड कर लेना, जिस हिसाब से आपको ऐड अच्छा लगे उस हिसाब से कर लो। तो पूरा ऐड करिएगा तो 286 आ रहा है। तो ये आपका क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वॉशिंग सोडा। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, वेट, परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन वाटर क्रिस्टल निकालना है। तो वाटर क्रिस्टल है कितना, परसेंटेज ऑफ H2O कितना है, तो वेट ऑफ वाटर क्रिस्टल कितना होगा, देखिए एक वाटर का वेट कितना था, देखिए 18 था ना, लेकिन इस तरह से कितना है इसके पास 10 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना आ रहा है था 286 इंटू 100। ये परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है, ये परसेंटेज निकल गया। अच्छा सर, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का बोलता है परसेंटेज ऑफ सोडियम, मान लेते सोडियम बोल दिया, तो कितना निकलता 2 इंटू 23 निकलता। एक का कितना है 23, लेकिन सोडियम का कितना है टोटल 23 इंटू 2 286 इंटू 100। तो इस तरह से जिस किसी का भी आपको परसेंटेज निकालने बोले, आपको पहले ओवरऑल का पता रहना चाहिए, उसके बाद उस एलिमेंट का परसेंटेज निकालिए, डिवाइडेड बाय इंटू 100 कर दीजिए, ये परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा।